हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 12वीं बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। तो वहाँ पर हम बात किए थे वैक्सीन प्रोडक्शन के बारे में, जो कि हमने उसको डिटेल में डिस्कस करा था। ध्यान देना, आज हम बात करने वाले हैं दो प्रोसेस, दैट इज जीन थेरेपी एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, खास करके एग्जामिनेशन की बात करें, बोर्ड्स, उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट आपका हुआ करता है एज अ कंप्यूटर एग्जामिनेशन के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। बायोटेक्नोलॉजी का ये शायद हमारे ख्याल से इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, देन आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ध्यान देना, तो काफ़ी लंबा लेक्चर रहा है, ध्यान देना, खासकर बायोटेक्नोलॉजी का। आप देखेंगे तो इसमें हमने बायोटेक का दोनों चैप्टर अपलोड किया है। ध्यान देना, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, जिसमें आपको मिलने वाला है पहला चैप्टर प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देन दूसरा चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यही चैप्टर भी हम साथ के साथ अपलोड कर रहे हैं, जो कि एक दो लेक्चर और आएंगे, जिससे आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ध्यान देना, ये चैप्टर हमने ऊपर लेवल पे कवर अप नहीं किया। ध्यान देना, काफ़ी डेप्थ में, काफ़ी तह तक जा करके उसको हम डिटेल में जानकारी ले करके कवर अप करा है। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर कवर अप किया है। अगर आप सभी लेक्चर को देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी आपके पूरे कब्जे में हो जाएगा। ध्यान देना, खास करके ना कि एग्जामिनेशन के बेस पर बात करें, एज अ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेस पर। देन आप कोई भी बैचलर के हो तब भी आपके लिए बहुत अच्छा कारागार साबित होगा ये लेक्चर। ध्यान देना, बात करने वाले हैं हम जीन थेरेपी क्या होता है इसके बारे में। देन साथ के साथ हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल जीन थेरेपी होता क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। जीन थेरेपी में क्या करते हैं कि मान लो कोई बच्चा है, कोई बच्चा हुआ, उसको मम्मी से या तो पापा से, समझ रहे हो, मम्मी से या हो सकता है पापा से कोई खराब जीन मिल गया, उस बच्चे के अंदर चला गया, जिससे उस बच्चे में कोई बीमारी हो गई, जेनेटिक डिजीज जिसको कह सकते हैं। वो बीमारी नॉर्मल, ध्यान देना, दवा से ठीक नहीं हो सकती। ध्यान देना, काफ़ी खतरनाक डिजीज वगैरह होते हैं जीन थेरेपी केस में। तो उसके लिए हम थेरेपी लेते हैं, जिसको जीन थेरेपी कहते हैं। और थेरेपी तुम काफ़ी सारी लेते हो। जैसे तुम बीमार जब पड़ते हो, समझ रहे हो, तुम दवा खाते हो, वो मेडिसिनल थेरेपी में आ गया। इसके अलावा तुम कभी कभी क्या होता है, किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, चोट वगैरह लग जाती है, मोच वगैरह लग जाता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिजिशियन जो बोलते हैं, कहते हैं कि तुम, समझ रहे हो, फिजिकल थेरेपी लो, समझ रहे हो। तो इसके अलावा कुछ ऐसा होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि, समझ रहे हो, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ केस में जैसे एक्यूपेंचर थेरेपी होती है। ध्यान देना, एक्यूपेंचर कर देते हैं पूरी बॉडी में, छोटा छोटा सुई के जैसा कुछ होता है, उसको पूरी बॉडी में चुभा देते हैं, एक्यूपेंचर थेरेपी जिसको कहा जाता है। ध्यान देना, इसी में एक निकल के आती है हमारा जीन थेरेपी, जो कि जीन थेरेपी हम जीन के लेवल पे कर रहे होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थेरेपी होती है। ध्यान देना, इसमें क्या करते हैं, जो खराब जीन होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल के फेंक दिए, अच्छा वाला जीन हमने क्या करा, उसमें इंसर्ट कर दिए। ध्यान देना, इंसर्शन ऑफ अनम्यूटेटेड जीन। ध्यान देना, ऐसा जीन जो अनम्यूटेटेड हो, यानी जिसको हेल्थी जीन भी कर सकते हो, अच्छा जीन। खराब वाला जीन बाहर निकाल दे रहे हैं, अच्छा वाला जीन क्या कर रहे हैं, उसमें हम इंसर्ट कर दे रहे हैं। ध्यान देना, अच्छा वाला जीन क्या कर रहे हैं, उसमें इंसर्ट कर दिया जा रहा है, खराब वाला जीन उसको बाहर फेंक दिया जा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं, जो कि इसमें हम तह तक समझेंगे जीन थेरेपी होता क्या है डिटेल में। देन इसी के साथ साथ थोड़ा सा इसके बारे में भी नॉलेज ले लिया जाए। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या चीज़ होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान देना, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में जैसे नॉर्मल तुमको डिजीज होता है, बहुत सारा डिजीज होता है, बहुत सारे रोग होते हैं, जिसके लिए तुम अलग अलग टाइप का टेस्ट करवाते हो, ब्लड का टेस्ट करवाते हो। जैसे हो गया, समझ रहे हो, ब्लड के टेस्ट में बहुत सारा ब्लड टेस्ट, सीबीसी वगैरह कराते हो, बिडाल का करवाते हो, समझ रहे हो। इसके अलावा तुम जब बात करते हैं तो जैसे HIV के लिए एलिजा का टेस्ट करवाते हैं, समझ रहे हो, मलेरिया के लिए MP का टेस्ट करवाते हो, बहुत सारा टेस्ट होता है, उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। ये सब जो टेस्ट हम करते हैं, यूरिन का टेस्ट करवाते हैं, देन फीकल मैटर का टेस्ट करवाते हैं, स्पूटम का टेस्ट करवाते हैं, कफ का टेस्ट जिसको बोलते हैं, और बाकी सारा बहुत सारा टेस्ट होता है। ये सब जो टेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मेथड है। ध्यान देना, ट्रेडिशनल मेथड का मतलब कि इसको हम ट्रेडिशनली तैयार करते हैं, इस टाइप से यूज कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब इस मेथड से हम
प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो पर्सन में, समझ रहे हो, इस पर्सन से आइडेंटिफाई करते ही हैं, एकदम डेप्थ में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए एकदम सारा उदाहरण लेते हैं, बहुत सिंपल उदाहरण लेते हैं। मान लो किसी पर्सन के अंदर HIV था, लेकिन हमने उसका एलाइजा टेस्ट किया। एलाइजा एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे हम पता करते हैं HIV पॉजिटिव है कि निगेटिव है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट ऐसे जिसको कहा जाता है। अगर मान लो एलाइजा का टेस्ट किए जिससे पता नहीं चल पाया कि उस समय निगेटिव आया, लेकिन तब भी वो पर्सन पॉजिटिव है। एक टेस्ट और होता है, तो बात की बात है, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट ना, जिसको हेल्थ एंड डिजीज में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ध्यान देना। मान लो ये भी इन्होंने करा, लेकिन दोनों टेस्ट करा तो निगेटिव आया, लेकिन मान लो उस पर्सन के अंदर थोड़ा सा HIV का समझ रहे हो जेनेटिक मटेरियल था, जिसके लिए हम एक सिंपल सा मेथड अपनाते हैं, ध्यान देना। क्या अपनाते हैं? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। उसमें क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में PCR मेथड के द्वारा छोटा सा जीन इसका लेते हैं, ध्यान देना, छोटा सा जीन लेते हैं किसका? HIV वायरस का, जिससे बहुत सारा कॉपी तैयार हो जाता है, ध्यान देना। एक छोटा सा जीन इसमें रहेगा, मान लो बहुत सारी कॉपी इसकी तैयार हो जाएगी, लगभग 1 से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कॉपी तैयार हो जाती है PCR मेथड के द्वारा, ध्यान देना। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं जीन थेरेपी की, ध्यान देना। साथ के साथ बात कर रहे हैं जीन थेरेपी के बारे में, ध्यान देना स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जीन थेरेपी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान देना। स्टूडेंट बहुत सारा यहाँ पे CR वगैरह बोल रहा है, आप लोग सुनाई भी दे रहा होगा, ध्यान देना। काफी भूत ऊत भी दिखाई, तो कहने का मतलब रात भी हो गई है, तो आप पढ़ेंगे चीजों को, डर आप तो डरिएगा नहीं, ध्यान देना, डरना तो हमको है। बात कर रहे हैं जीन थेरेपी के बारे में। काफी डॉग भी भूख रहे हैं, कुत्ता देख रहे हैं कितना खतरनाक भूख रहा है, तो बहुत खतरनाक चीजें हैं। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से CR बोल रहा है बगल में, तो आप पढ़ेंगे डिटेल में, ध्यान देना। काफी डिस्टर्बेंस भी होता है स्टूडेंट। जीन थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं। जब बात करते हैं स्टूडेंट जीन थेरेपी की, तो जीन थेरेपी सबसे पहले किसमें दिया गया, ध्यान देना। कुछ लोग हो सकता है कुत्ते की आवाज़ सुनकर के वीडियो को भी छोड़ दें, भाग भी जाए, तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। अगर जो स्टूडेंट समझ रहे हो, जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, एक दो स्टूडेंट ही देखेंगे वीडियो को, तो हमको पता है, बाकी बहुत कम लोग देखते हैं वीडियो को अंत तक। जो बने रहते हैं उनके लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स, ध्यान देना, जो लास्ट में वीडियो तक बने रहते हैं, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ध्यान देना, ठंडी में। तो वीडियो हम ऐसे ही विचार आ गया कि वीडियो बनाना है, बता भी दिए थे कि इस बार पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर अपलोड करना है, क्लास 12th के सिलेबस का, बायोलॉजी का, 11th का भी, ध्यान देना, साथ के साथ 11th का भी वादा किए हैं, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब जब किए हैं तो अपलोड करेंगे। और कोचिंग वोचिंग जो वगैरह है, सब चीज़ें कोचिंग वगैरह पढ़ाना है सब बंद कर दिए एकदम से। कोचिंग को पढ़ाना ही नहीं है, जो पढ़ाना है यूट्यूब चैनल में पढ़ाना है। तो सोच रहे हैं इस बार कुछ अच्छा करें देश के लिए भैया, क्योंकि अगर ज़िंदगी मिली है, अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा ना करके गए तो ज़िंदगी को जीना बेकार है ना। तो वही चीज़ है स्टूडेंट, ध्यान देना, कुछ उसी का। और ये नहीं समझेंगे कि बस हम सब्सक्राइबर के लिए, सब सेकेंडरी चीज़ें हैं हमारे लिए, ध्यान देना। बाकी आपको बकवास कुछ लोग लग रहा होगा, ये बात करते हैं हम जीन थेरेपी के ऊपर, ध्यान देना। ज़्यादा हम बकवास नहीं करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जीन थेरेपी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब जीन थेरेपी देखो होता क्या चीज़ है। जीन थेरेपी में क्या करते हैं? इंसर्शन ऑफ अनम्यूटेटेड जीन इनटू बॉडी। इंसर्शन ऑफ अनम्यूटेटेड जीन इनटू बॉडी, ध्यान देना। यानी कि इसमें क्या करते हैं? अनम्यूटेटेड जीन को बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जीन थेरेपी कहते हैं, ध्यान देना। यानी कि खराब वाला जीन निकाल देते हैं, अच्छा वाला जीन डाल देते हैं, उसी को कहते हैं जीन थेरेपी कहते हैं, ध्यान देना। जीन थेरेपी जो होती है, बात करें ये सबसे पहले किसमें देखा गया जीन थेरेपी? एक 4 साल की, ध्यान देना, 4 ईयर ओल्ड गर्ल, ध्यान देना। एक 4 साल की बच्ची के अंदर सबसे पहले जीन थेरेपी का प्रोसेस किया गया। एज पर एनसीईआरटी बुक्स की बात करें, वहाँ पे बताया है 4 साल की बच्ची के अंदर सबसे पहले देखा गया क्या? जीन थेरेपी का प्रोसेस। इस बच्ची के अंदर, ध्यान देना, जो डिजीज हुआ करता था, जिसको स्किड के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सीवियर कम्युनि, इसको पूरा लिख देते हैं, सीवियर कम्युनिकेबल
कम्युनिकेबल इम्यूनो इम्यूनो इम्यूनोडिफिशियंसी डिफिशियंसी सिंड्रोम ध्यान देना। सीवियर कम्युनिकेबल इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ध्यान देना। स्किड का फुल फॉर्म है, किसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट? स्किड का फुल फॉर्म हुआ करता है, ध्यान देना। सीवियर कम्युनिकेबल है, कम्युनिकेशन है, थोड़ा सा आप देख लेंगे। सीवियर कम्युनिकेबल इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जिसको कहा जाता है, ध्यान देना। ये डिजीज किसमें देखा जाता था? एक 4 साल की बच्ची के अंदर। इस रोग में होता क्या है? ध्यान देना। इस रोग में ऐसा क्या होता है, ध्यान समझेंगे। सीवियर कम्युनिकेबल इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम में होता क्या है, उस बच्ची का इम्यून सिस्टम, ध्यान देना, वीक हो जाता था, यानी प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता था, बहुत ज्यादा कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र हो जाता था। इसको समझने के लिए जरा इसको यहाँ पे ध्यान देते हैं, ध्यान देना। इस तरीके से सपोज दैट उस बच्ची का क्या है, लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट यानी WBC है। अब WBC से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम बन रहा था, ध्यान देना। WBC से बहुत जरूरी एंजाइम बन रहा था। जरूरी एंजाइम जो था उसका नाम क्या था, ध्यान से समझेंगे। एडेनोसिन डीएमिनेज एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जिसको बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ADA भी कहा जाता है, ध्यान देना। ADA एंजाइम, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, ध्यान देना। ये क्या होता था, इस लिम्फोसाइट से बनता था, सभी लिम्फोसाइट में, ध्यान देना। एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो बनता है, ये एंजाइम, ध्यान देना, बहुत जरूरी होता है हमारी इम्यूनिटी के लिए, यानी कि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखने के लिए ये हमारी बॉडी, ताकि फॉरेन सब्सटेंस से लड़ सके, समझ रहे हो, पैथोजेंस वगैरह हैं उसको मार सके, उनसे लड़ सके, जिसके लिए ये एंजाइम बहुत जरूरी होता है, जिसको क्या कहा जा रहा है, इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी कि इम्यूनो डीएमिनेज एंजाइम, ADA एंजाइम, इम्यूनो डीएमिनेज एंजाइम, ADA एंजाइम बहुत जरूरी है। इस रोग में होता क्या है, स्किड रोग में होता क्या है, ध्यान देना। स्किड रोग में होता क्या है, स्किड रोग में यही होता है कि इसमें होती है डिफिशियंसी, ध्यान देना। इसमें डिफिशियंसी हो जाती है, किसकी? ADA एंजाइम की, ध्यान देना। जो ADA एंजाइम है, इम्यूनो डीएमिनेज, समझ रहे हो, एंजाइम जो देखा जा रहा है, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो है, ध्यान देना, इसकी क्या हो जाती है, इसमें कमी हो जाती है। जब इस एंजाइम की कमी हो जाएगी तो होगा क्या, जाहिर सी बात है, इस एंजाइम की जब कमी हो जाएगी तो उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, प्रतिरक्षा तंत्र जो होगी काफी कमजोर हो जाएगी, यानी कि इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, ध्यान देना। जिसके लिए हम क्या करते हैं, बच्ची को, जो बच्ची होती है उसको, ध्यान देना, एक ऐसे कमरे में रखते हैं, एक ऐसे कमरे में उसको रखा जाता है, ध्यान देना, जिसको चारों तरफ से पैक किए रहते हैं। सपोज दैट ये बच्ची है, उसके चारों तरफ इस तरीके से कमरे में उसको पैक कर दिया जाता है, ध्यान देना। और उस कमरे में बहुत सारी चीजें उसको रख दिया जाता है, खेलने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, खाने के लिए होती हैं, उसका जो भी टॉयज होता है, खिलौना वगैरह सब चीजें होती हैं, वॉशरूम वगैरह उसकी के अंदर ही होता है, ध्यान देना। अगर क्यों अंदर कर रहे हैं, ध्यान देना, अगर ये बच्ची बाहर निकल जाए, सपोज दैट बच्ची खेलते खेलते बाहर आई तो पैथोजन उसका इंतजार कर रहे हैं, समझ रहे हो। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह ये सब पैथोजन है ना, तुरंत उसकी बेचारी प्रतिरक्षा तंत्र इतना कमजोर है, तुरंत आकर इस पे अटैक कर देंगे, जो भी पैथोजन वगैरह होंगे, जिससे बच्ची क्या हो जाएगी, समझ रहे हो, उसके लिए बहुत खतरा साबित हो जाएगा। तो इसके लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसी घर के अंदर, समझ रहे हो, जो उसके लिए बनाए रहते हैं, ताकि वो उसी में पड़ रहे, बाहर ना निकलने पाए। सिंपल सी 4 साल की बच्ची है, उसके साथ ये चीजें देखी जा रही है, खतरनाक डिजीज है, बताया भी पूरा, एडेनोसिन डीएमिनेज जिसको कहा जा रहा है। अब इस रोग का आखिर सोल्यूशन क्या है, इस डिजीज का आखिर ट्रीटमेंट क्या है? क्या ये बच्ची हमेशा इसी में पड़ी रहेगी? बताओ, उसके लिए कितना ज्यादा दर्द भरा साबित होगा लम्हा। आज के जमाने में सब लोग फोन में जी रहे हैं, समझ रहे हो, फोन में हमेशा टिक टिक, अगर 1 घंटा फोन ना मिले तो, समझ रहे हो, यानी एक दिन अगर फोन गायब कर दिए जाए उनके पास तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वही चीज है, इस बच्ची को एक घर के अंदर बहुत खतरनाक, जो कि इसका अगर बात करें इलाज क्या है, इसका इलाज क्या है परमानेंट, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। इलाज का मतलब समझ रहे हो, इसका ट्रीटमेंट क्या है, सोल्यूशन क्या है।
जब सोल्यूशन की बात करते हैं तो इसका सोल्यूशन कैसे होता है, इस प्रकार से कुछ ध्यान देना। एज पर एनसीईआरटी चल रहे हैं, ध्यान देना। इसके सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, इस डिजीज का सोल्यूशन जो होता है, सोल्यूशन यानी कि इसका ट्रीटमेंट कह लें एक प्रकार से, पहला जो सोल्यूशन होता है, ध्यान देना, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट मेथड, ध्यान देना। इस मेथड के जरिए हम करते क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए करते क्या है, समझ रहे हो, अच्छा वाला बोन मैरो किसी पर्सन से ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। जैसे ये पर्सन है, हो सकता है उनके घर के ही कोई पर्सन हो, उनसे हम क्या करते हैं, अच्छा वाला बोन मैरो उनकी बॉडी से सुई से खींच लेते हैं। बोन मैरो यानी कि उसकी WBC खींच रहे हैं ना, उसके हड्डी, बोन मैरो में इंजेक्शन लगा करके खींच ले रहे हैं उसका ब्लड, WBC के पार्ट। अच्छा वाला WBC है, क्योंकि ये हेल्थी है ना, इनको थोड़ी एडेनोसिन डीएमइनेज की कमी है, इनमें तो प्रॉपर में बन रहा है। इस तरीके से इंजेक्शन से हम खींच लेंगे। अब वही इंजेक्शन को क्या कर देंगे, इस बच्चे के अंदर लगा देंगे, यानी जिसके अंदर इसकी कमी है एडेनोसिन डीएमइनेज की, यानी कि अच्छा वाला लिम्फोसाइट इससे लिए और वही अच्छा वाला लिम्फोसाइट इसके अंदर ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही इसके अंदर अच्छा वाला लिम्फोसाइट ट्रांसफर होगा तो बच्चे खुश, समझ रहे हो, यानी कि उसके अंदर जैसे ही लिम्फोसाइट गया जिससे अच्छा रहेगा, एकदम ध्यान देना, 2-3 दिन तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन फिर से वही प्रोसेस हो जाएगा, फिर से उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जब तक तो इसका असर रहा तब तक तो बच्ची खेली कूदी बढ़िया से, जैसे ही इसका असर खत्म हुआ फिर से उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई, फिर से उसकी प्रतिरक्षा तंत्र एकदम कमजोर हो गई, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब कि ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी प्रॉपर हम इसको कह नहीं सकते कि ये एकदम परमानेंट रूप से क्यूरेबल है, समझ रहे हो। इट इज नॉट क्यूरेबल फॉर द, समझ रहे हो, दिस डिजीज, इस डिजीज के लिए परमानेंटली क्यूरेबल नहीं है। ये पहला मेथड रहा। देन दूसरा मेथड की अंदर जब बात करते हैं, जब दूसरे मेथड की हम बात करते हैं, दूसरे मेथड में क्या करते हैं, ध्यान समझना। इसका कैप सब कुछ गिर जा रहा है, ध्यान देना, थोड़ा सा कैप रख दें। देखो, जब इसके हम दूसरे मेथड की बात करते हैं तो उसको कहा जाता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ध्यान देना, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इस थेरेपी से होता क्या है, ध्यान देना, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसमें क्या करते हैं, सिंपल, यानी कि एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का जो इंजेक्शन होता है उसको हम डायरेक्टली बच्चे के अंदर लगा देते हैं, समझ रहे हो, इस तरीके से हम, यानी कि ऐसा इंजेक्शन जिसके अंदर एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम डायरेक्टली, ध्यान देना, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम लेंगे, लेने के बाद इस बच्चे के अंदर इंजेक्शन को लगा देंगे, समझ रहे हो, सिंपल इंजेक्शन लगा देंगे। कितना सारा इंजेक्शन लगा रहे हैं छोटी सी बच्ची के अंदर, ध्यान देना, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब इससे थोड़ी ठीक होगा, ये भी ध्यान देना कि जब तक एंजाइम का असर रहेगा, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का जब तक असर रहेगा तब तक तो उसकी इम्यूनिटी अच्छे से बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। जैसे ही इस एंजाइम की कमी हुई फिर से कहानी स्टार्ट हो जाएगी, फिर से कहानी पलट जाएगी, समझ रहे हो, फिर से वही डिजीज प्रभावी हो जाएगा, फिर से उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये जो दोनों मेथड है, इट इज नॉट क्यूरेबल, ध्यान देना, इट इज नॉट क्यूरेबल फॉर द परमानेंट मेथड, ये पूर्ण रूप से अस्थायी नहीं है, ध्यान देना, जब तक असर रहेगा तब तक चलेगा, नहीं तो खत्म कहा, समझ रहे हो, फिर से वही चीजें प्रभावी हो जाएगी, फिर से इम्यूनिटी वीक होने लगेगी। अगला जो मेथड है, ध्यान देना, तीसरा मेथड है, देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, और इस मेथड में जो होती है कहानी चेंज हो जाती है, पूरी की पूरी कहानी ही चेंज हो जाएगी इस मेथड में, ध्यान देना। इस मेथड को हम जीन थेरेपी के नाम से जानते हैं, ध्यान देना। इस मेथड में हम करते क्या है, आखिर जीन थेरेपी होती क्या चीज है, जो बार बार अभी तक जीन थेरेपी पूरा डिटेल में नहीं आया, आखिर होती क्या चीज है, इसको समझने के लिए हम इस सब को मिटा दें, ध्यान देना, जिससे हमको चीजें बहुत हद तक समझ में आए, ध्यान देना, जिससे हमको चीजें जो है बहुत क्लियर समझ में आए। आखिर जीन थेरेपी जो होती क्या चीज है, जरा इसके बारे में समझ लिया जाए स्टूडेंट्स, ध्यान देना। और जो स्टूडेंट लास्ट तक बने हैं, अभी तक जो हमारे साथ बने हुए हैं, ध्यान देना, उनके लिए थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स। और जो अच्छे स्टूडेंट होंगे खास करके, मतलब बने ही रह सकते हैं हमारे ख्याल से,
और उनके लिए बहुत सारा थैंक्स, ध्यान देना। अब देखो इसमें करते क्या है जीन थेरेपी में, जीन थेरेपी में करते क्या है, ऐसा क्या खास बात है जीन थेरेपी में, ध्यान देना। इसमें हम सिंपल प्रोसेस करते हैं कि एक हम क्या लेते हैं, इस तरीके से एक हम कंटेनर लेते हैं, ध्यान देना, थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि इसकी मतलब इस तरीके से एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं, बड़ा कंटेनर लेते हैं इस तरीके से। अब इस कंटेनर में होता क्या चीज़ है, ध्यान देना। इस कंटेनर में हम करते क्या है, सिंपल, इसमें हम उस बच्ची के अंदर का सबसे पहले हम समझ रहे हो, उस बच्ची के अंदर का, जैसे मान लो बच्ची है, इसके अंदर का हम बोन मैरो निकाल लेते हैं, इसको ऐसे बनाएंगे ज़्यादा अच्छा है। इसके बच्ची के अंदर का बोन मैरो निकाल लेते हैं, खूब सारा बोन मैरो निकाल लेते हैं, मतलब इंजेक्शन से उसका बोन मैरो हमने क्या करा, निकाल लिया। इस टाइप से क्या है, ये बोन मैरो हुआ करते हैं, ध्यान देना। अब इस बोन मैरो में क्या करते हैं, हम एक वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर लेते हैं, उस वेक्टर का नाम क्या हुआ करता है, ध्यान देना, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस। अब रेट्रोवायरस की क्या क्या खास बात है, इसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, पता ही है। इसका कभी कभी रेट्रोवायरस जो होता है हमारे लिए काफ़ी खतरनाक भी होता है, ध्यान देना। इसमें जो खराब वाला जीन होता है, जो खराब जीन होता है, उसको हम आइसोलेट करके बाहर कर देते हैं, अच्छा वाला जीन केवल इसमें रहता है, समझ रहे हो। अब इसमें हम ऐसा जीन ट्रांसफर करते हैं, समझ रहे हो, जो एडेनोसिन डीएमिनेज को बनाता हो, यानी कि नॉर्मल एडेनोसिन डीएमिनेज को बनाने वाला जीन होता है, जो कि हम रेट्रोवायरस के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, समझ रहे हो। किसी हेल्थी पर्सन से लेते हैं एडेनोसिन डीएमिनेज वाला एंजाइम, जो बनाने वाला जीन होता है, उसको हम ले लिए, लेने के बाद रेट्रोवायरस के अंदर ट्रांसफर किए। अब रेट्रोवायरस क्या करेगा, रेप्लिकेशन की प्रक्रिया करेगा, रेप्लिकेशन की प्रक्रिया करने से क्या करेगा, बहुत सारा, समझ रहे हो, बहुत सारा डीएनए बनाएगा, समझ रहे हो। यानी कि कुल मिलाकर के इसको हम कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इस टाइप से आरबीसी यानी डब्ल्यूबीसी में इंसर्ट कर देंगे, ध्यान देना। इस तरीके से डब्ल्यूबीसी में इंसर्ट करेंगे तो ये करेगा क्या, बहुत सारा रिप्लिकेशन करने की प्रक्रिया करेगा, डब्ल्यूबीसी बहुत सारा रिप्लिकेट कर जाएगा, इसके साथ साथ इसका जेनेटिक मेकअप भी इंटर रिप्लिकेट करेगा, समझ रहे हो। और जैसे तुमको ये कंफ्यूजन होगा कि इसके अंदर जैसे सपोज दैट आरएनए था सिंगल स्टैंडर्ड, कैसे इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड बन गया, डीएनए कैसे बन गया, ध्यान देना। एनसीईआरटी बुक्स में लिखा है सी डीएनए इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग को शायद कम समझ में आता है ये कैसे सी डीएनए लिखा गया, जरा समझ लेंगे, क्योंकि वायरस का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। वो जब एनिमल सेल में इंटर करता है, ध्यान देना, वो क्या करता है, डीएनए से हमेशा ध्यान देना, सॉरी, जो जब ये एनिमल सेल के अंदर इंटर करता है रेट्रोवायरस, तो करता क्या है, ये आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए बनाता है, आरएनए से डीएनए बनाएगा, वही चीज आरएनए से सी डीएनए बना रहा है, सिंपल। तो बहुत सारा इस टाइप से क्या बन जाता है, तुम्हारा डब्ल्यूबीसी बन जाती है। अब इन डब्ल्यूबीसी को करते क्या है, सिंपल आइसोलेट करते हैं इस तरीके से, इसको हम समझ रहे हो, यहाँ से आइसोलेट करके जो अच्छा वाला डब्ल्यूबीसी, सब अच्छी तो है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं उस बच्ची के अंदर, जिससे इस बच्ची क्या होती है, ठीक रहती है, अच्छी खासी, मतलब बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत कब होती है, ऐसा नहीं है कि एक बार हमने उसको डब्ल्यूबीसी ट्रांसफर कर दिया तो दोबारा जरूरत नहीं होगी, समझ रहे हो। यानी कि जब तक डब्ल्यूबीसी का असर रहेगा, इसमें काफ़ी दिन तक असर रहता है, ध्यान देना, क्योंकि इसमें रेट्रोवायरस इंक्लूड है, जिसकी वजह से वो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया करता रहता है, काफ़ी दिनों तक चलता है। जैसे ही मान लो यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर यानी कि डब्ल्यूबीसी खत्म हुआ, कुल मिलाकर के वो एंजाइम खत्म हुआ, वो एंजाइम खत्म हो गई, डब्ल्यूबीसी बनाने की क्षमता, एडेनोसिन डीएमिनेज जो बनाने की एंजाइम जो उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम मजबूत होना है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे खत्म होता है फिर ट्रांसफर कर देते हैं, और ट्रांसफर कर देते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि भैया बहुत सारा बन रहा है ना, रिप्लिकेशन की प्रक्रिया द्वारा इसकी बहुत सारी कॉपी तैयार होती है, ध्यान देना, यानी इसकी बहुत सारी कॉपी तैयार हो जाती है, किसकी कॉपी तैयार होती है, किसकी कॉपी तैयार होती है, इस डब्ल्यूबीसी की, जो हमको चाहिए होता है, समझ रहे हो। यानी कि ऐसा जीन जो एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को बनाए, जो कि एडीए एंजाइम, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो वो सब एंजाइम बनता रहता है, एक बार ट्रांसफर किए, जैसे उस बच्ची के अंदर मान लो जब तक ट्रांसफर किए जब तक अच्छा रहा, जैसे ही समझ रहे हो खत्म हुआ एंजाइम बनाना, डब्ल्यूबीसी समाप्त हुआ, तो फिर से ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर कर दी, क्योंकि बहुत सारा बन ही रहा है, मीडियम में हम बनवा रहे हैं बायोटेक की मेथड से, यही होती है जीन थेरेपी, ध्यान देना। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द जीन थेरेपी, देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। और ये भी जानेंगे, ये एज अ अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में
ज़्यादा ठीक होने का संभावना रहता है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ज़्यादा अच्छा रहता है ना, बड़े होने के बाद एकदम से ठीक होने की कम पॉसिबिलिटी होती है, ध्यान देना। लेकिन इसमें ये होता है कि ज़्यादा दिन तक इसको क्यूरेबल कर सकते हैं, ध्यान देना। एज अ मोर डे क्यूरेबल फॉर दी दिस मेथड, दीज आर द जीन थेरेपी, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, ध्यान देना। ये क्या है, जीन थेरेपी हुआ करती है। आई होप स्टूडेंट आपको जीन थेरेपी क्लियर हो गया होगा। सिंपल है, कुछ नहीं। जीन थेरेपी में हम कर क्या रहे हैं आपको पता है। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर रेट्रोवायरस वेक्टर ले रहे हैं, ध्यान देना। ये वेक्टर के रूप में काम कर रहा है, ये वेक्टर है, समझ रहे हो। वेक्टर के जरिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसमें जा रहा है। इसके अंदर सबसे पहले तो हमने वो डीएनए इंसर्ट कर दिया, समझ रहे हो। कुल मिला के वो आरएनए इंसर्ट करा, जो क्या बना रहा था, एडेनोसिन डीएमएज एंजाइम बना रहा था। खराब वाला पार्ट पोर्शन निकाला, अच्छा वाला पोर्शन इसके अंदर डाला, समझ रहे हो। कहाँ से डाला, जो नॉर्मल पर्सन थे उनसे लिया था, उनके डब्ल्यूबीसी से लिया था वो जीन, और वही जीन को इसके अंदर इंसर्ट करा। तो ये क्या करा, सबसे पहले इनकी बोन मैरो को भी ले लिया, इनकी बोन मैरो में ये रेट्रोवायरस को इंक्लूड किया, जिससे बहुत सारी कॉपी तैयार किया। कॉपी तैयार करने के बाद जितना जरूरत रहा उसको हमने बच्चे के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इसी को क्या कहा जाता है, इंसर्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, इंसर्शन कर दिया, जिसको क्या कहा जाता है, जीन थेरेपी कहा जाता है, ध्यान देना। अब स्टूडेंट हम जीन थेरेपी पढ़ने के बाद आगे की जो कहानी होती है, बात करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की कहानी के बारे में। आखिर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है, ध्यान देना। हो सकता है वीडियो काफी लंबे बन जा रहे हो स्टूडेंट, ध्यान देना। तो करे क्या, हमको पहली बात तो शॉर्टकट में समझाना आता नहीं है, उतना अच्छा शायद हम समझा भी नहीं पाते होंगे, तो इस वजह से बहुत सारा टाइम भी चला जाता है स्टूडेंट समझाने में। सोचते हैं शॉर्टकट में निपटा दें, लेकिन जब जुड़ जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कितना टाइम चला गया। बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में फटाफट। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जैसा कि हम समझ रहे हैं, डायग्नोसिस टर्म सबसे पहले जान लेते हैं, डायग्नोसिस होता क्या है। ये जो डायग्नोसिस टर्म है इसको समझ लेते हैं। डायग्नोसिस का मतलब हम डिजीज को जब डायग्नोसिस कर देते हैं, जब कोई भी रोग को हम डायग्नोस्टिक करते हैं, मतलब कि कुल मिलाकर उसका परीक्षण करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं किसी भी रोग को आइडेंटिफाई करने के लिए कि फला डिजीज उस पर्सन के अंदर है, समझ रहे हो। बहुत सारा डिजीज होता है, ब्लड से आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ में तो यूरिन से आइडेंटिफाई करते हैं, ब्लड हो गया, यूरिन हो गया। देन फीकल मैटर भी कर सकते हैं, फीकल मैटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स। देन हम स्पूटम कफ, समझ रहे हो, यानी कि वेरियस टाइप्स। और ये मेथड देयर आर स्लो, काफी स्लो होता है पैथोजेंस आइडेंटिफिकेशन, ध्यान देना। These are the slow methods for the pathogen identification, पैथोजन आइडेंटिफाइड भी बोल सकते हैं, आइडेंटिफाइड और आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि काफ़ी स्लो मेथड होता है, काफ़ी धीरे धीरे परफॉर्म होता है, ध्यान देना। जिससे हम पता नहीं चलता कि उस पर्सन के अंदर वो डिजीज है कि नहीं। ब्लड भी टेस्ट करवा लिए, यूरिन भी टेस्ट करवा लिए, बहुत सारा टेस्ट करवा लिए, पता नहीं चला तो डिजीज है, समझ रहे हो। एक सरल सा उदाहरण लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देना। बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं HIV का, इससे आपको चीज़ें बहुत क्लियर होगी। और सारा एग्जांपल ले सकते हैं, HIV तो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत यूनिक डिजीज है, इस वजह से इसके बारे में बात करते हैं ज़्यादा। तो इस डिजीज में होता क्या है, HIV की जब हम बात करते हैं होता क्या है, इसमें हम एलाइजा टेस्ट करते हैं ब्लड के द्वारा। मान लो ब्लड के द्वारा टेस्ट किए, पता नहीं चला, तो इसके लिए हम यूज करते हैं, ध्यान देना, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मेथड। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में ऐसा क्या खास बात होती है कि इससे पता चल जाता है, समझ रहे हो। ब्लड से किए तो पता नहीं चला भैया, ऐसा नहीं है कि ब्लड से पता नहीं चलता, ध्यान देना। कभी काल पता नहीं चल पाता, थोड़ा सा जीन रहता है जिसकी वजह से दिख नहीं पाता है। अब वो जीन, इतना थोड़ा सा जीन है, सपोज दैट इतना थोड़ा सा जीन है, बस इतना सा जीन है, इतना सा वायरस का जीन है, HIV वायरस का। अब उस जीन को कैसे पता पाएंगे, ब्लड के जरिए हो सकता है नहीं पता चल पाया, थोड़ा ह्यूमन फॉल्ट हो गया, थोड़ा सा दिक्कत हो गई, टेस्ट करने के समय बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको डिटेल में आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते क्या है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मेथड अपनाते हैं, ध्यान देना।
इसको क्या करते हैं, इस जीन को जो थोड़ा सा पाया जा रहा है जीन, इसको हम पीसीआर मशीन में डाल देते हैं। सिंपल पीसीआर मेथड अपना रहे हैं, इसको पीसीआर मशीन में ट्रांसफर कर देते हैं। अब थोड़ा सा जीन हमने पीसीआर मशीन में डाला है और उस थोड़े से लगभग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जीन हमारे बाहर निकलते हैं। ध्यान देना, लगभग उसकी हजारों कॉपी तैयार हो जाती है। ध्यान देना, इस तरीके से बहुत सारी कॉपी जीन की तैयार हो जाएगी, बहुत सारी कॉपी, समझ रहे हो, जिससे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये फला जीन यहाँ पे पाया जा रहा है। सपोज दैट ये HIV का जीन है, ये जीन पाया जा रहा है। एक में ही नहीं, बहुत सारे जीन में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ध्यान देना, तो कहने का मतलब ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जिसमें हम ये बता सकते हैं बहुत छोटा ही मतलब पार्टिकल है फॉरेन सब्सटेंस का, पैथोजन का, जो कि हमने ब्लड से टेस्ट किया, छुपा रहा ब्लड में, पता नहीं चल पाया। हो सकता है केमिकल वगैरह आपस में, समझ रहे हो, उससे कोई दिक्कत हो गई जिससे पता नहीं चल पाया। उसको डिटेल में आइडेंटिफाई करने के लिए, एकदम क्लियर करने के लिए हम क्या अपनाते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टर्म अपनाते हैं। इस मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में होता क्या है, इस तरीके से थोड़ा सा जीन है, थोड़ा सा जीन HIV का था, हमने क्या करा, पीसीआर मशीन में डाला, जिससे बहुत सारी उसकी कॉपी मिल गई। तो बहुत सारी कॉपी मिल गई तो आसानी से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि फला डिजीज फला पर्सन के अंदर अकर है, पाया जा रहा है। समझ रहे हो, फला डिजीज इस परसेंट पॉजिटिव बता सकते हैं। सिंपल। तो ये क्या होता है, तुम्हारा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होता है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की जब हम बात करते हैं, इसमें बहुत सारे मेथड्स अपनाते हैं, इसमें कई सारे मेथड्स होते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे बात करें इसमें पीसीआर मेथड होता है, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, इसमें डीएनए प्रोब्स वगैरह होते हैं, प्रोब मेथड, एलाइजा टेस्ट होता है, एलाइजा मेथड होता है जिसको बोल सकते हैं। एलाइजा का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसिड। ध्यान देना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसिड इंपॉर्टेंट है। एलाइजा जो होता है, एलाइजा जो कि ये टेस्ट होता है, HIV का टेस्ट का नाम है एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसिड जिसको कहा जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसिड, यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसिड, जो कि एलाइजा का फुल फॉर्म है, जो कि इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं HIV का पैथोजन। ध्यान देना। आई होप स्टूडेंट आपको बहुत डिटेल में चीजें समझ में आई होगी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड जीन थेरेपी। तो अगर आप वीडियो के लास्ट अंत तक बने हैं तो थैंक्स अ लॉट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो स्टूडेंट्स।